नमस्कार, आप देख रहे हैं देख न्यूज। मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। हम आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना ने इस बात की पुष्टि की है कि सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की इस हादसे में मृत्यु हो गई है कि एक अफसर रैंक के जवान इसमें जीवित हैं, उन्हें इंजरी है और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने खुद इस बारे में ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि जनरल बिपिन रावत यानी सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में गए थे। एक कार्यक्रम वहां पर होना था और वहां एक कार्यक्रम में उन्होंने फैकल्टी और जितने भी छात्र अधिकारी हैं उन्हें संबोधित किया था और साथ ही साथ उनकी पत्नी भी इस कार्यक्रम में उनके साथ गई थी। दोपहर 12:20 पर करीब तमिलनाडु के कुन्नूर के घने जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उनका जो हेलीकॉप्टर था उसमें 4 क्रू मेंबर थे, साथ ही साथ 9 पैसेंजर यानी 9 यात्री उसमें थे और बताया जा रहा है कि सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोग इसमें मारे गए हैं, यानी उन दोनों के अलावा 11 अन्य लोग भी मारे गए हैं। आपको बता दें कि जो केवल एक व्यक्ति इसमें जीवित है वो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, उन्हें चोट आई है। कैप्टन वरुण सिंह जो हैं वो डायरेक्टर स्टाफ हैं डीएसएससी के। आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत की मौत की खबर सामने आने के बाद तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट करके इस बात पर शोक जताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु में जो हादसा हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि उस हादसे में हमने सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों को खो दिया है और सीडीएस बिपिन रावत उनकी पत्नी समेत 11 सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक जो निधन हुआ है उससे मैं बेहद दुखी हूं और ऐसे असामयिक निधन से हमारे आर्म फोर्स और पूरे देश के लिए इस वक्त अपूर्णीय क्षति है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा हुआ उससे मैं दुखी हूं और इस हादसे में हमने सीडीएस बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और हमारे जवानों को खो दिया है। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत ने पूरी ईमानदारी से उन्होंने भारत की सेवा की थी और मेरी संवेदनाएं और शोक परिवारों के साथ है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा। साथ ही साथ में गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देश के लिए एक दुखद दिन है। देश ने आज सीडीएस बिपिन रावत को खो दिया है और इस दुर्घटना से मैं भी दुखी हूं। और उन्होंने कहा कि सीडीएस बिपिन रावत और जितने भी जवान उसमें सवार थे सभी बहादुर सैनिक थे और साथ ही साथ सीडीएस बिपिन रावत ने अपनी मातृभूमि की सेवा बड़ी ईमानदारी से की थी और उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और मुझे भी इस बात का गहरा दुख है, ऐसा अमित शाह ने कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। बाकी लोगों के प्रति भी मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। भारत इस दुख की घड़ी में एक साथ खड़ा है। आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी ने पायलट ग्रुप कैप्टन पीएस चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप भी शामिल थे और साथ ही साथ एक ब्रिगेडियर रैंक के भी अधिकारी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। कुल 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। जो अभी तक खबरें सामने आई है उसके मुताबिक उस हेलीकॉप्टर में एलएस लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा और हवलदार सतवाल शामिल थे। अभी 5 लोगों की आइडेंटिटी आना, उनकी पहचान आना बाकी है। तो आपको बता दें कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो सेना का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। जिस हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत सवार थे MI-17 उस सीरीज का ये हेलीकॉप्टर था। साल 2012 में भारत ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया था। इस हेलीकॉप्टर में 2 इंजन होते हैं और इस हेलीकॉप्टर को ट्रांसपोर्ट और बैटल यानी आने जाने के लिए और युद्ध के समय भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इस हेलीकॉप्टर में बोझ उठाने की क्षमता होती है और कारगिल युद्ध के समय भी भारत ने इसे इस्तेमाल किया था। बिपिन रावत को भारतीय सरकार ने 30 दिसंबर 2019 को सीडीएस घोषित किया था। अब तक जो उनका करियर रहा उसके बारे में हम आपको बता दें तो बिपिन रावत ने 16 दिसंबर 1978 को सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर भारतीय सेना को ज्वाइन किया था और वो तमाम बड़े पदों पर रह चुके हैं। भारत के पहले सीडीएस बने 1 जनवरी 2020 से लेकर यानी आज 8 दिसंबर 2021 तक वो भारत के सीडीएस बने। साथ ही आपको बता दें कि वो 57वें चेयरमैन थे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। इसके अलावा सीडीएस बिपिन रावत
26वें आर्मी चीफ के तौर पर भी भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं। 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक वो आर्मी चीफ के तौर पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं। और उन्हीं के जब वो आर्मी चीफ थे और तभी भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। और आपको बता दें कि CDS बिपिन रावत वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर भी भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं। साथ ही साथ बिपिन रावत को तमाम बड़े मेडल से भी नवाजा जा चुका है, पुरस्कृत किया जा चुका है। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम यूथ सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा जा चुका है। एक बेहतरीन करियर बिपिन रावत का रहा और उनके आर्मी चीफ जब वो थे तभी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया और एक उच्च पद तक वो गए, आर्मी चीफ बने और उसके बाद देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ बने। और आज एक अचानक हुए हादसे में उनकी मौत हो गई। CDS बिपिन रावत का एकदम यूं हादसे में चले जाना इस देश के लिए अपूर्णीय क्षति है।